बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये टी टाइम स्नैक बेकरी से भी ज़्यादा खस्ता करारे और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और जो इसका टेस्ट है वो बिल्कुल ही यूनिक है, अमेजिंग है। रेसिपी बहुत इजी है, थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे इंशाल्लाह तो आपकी पहली बारी में ये जो स्नैक हमने बनाए हैं ये पहली बारी में सिर्फ बहुत ही 20 खस्ता रुपए के करारे मैदे बनकर से ये तैयार इतने होंगे। ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं और खर्चा तो इसमें बहुत ही कम है। तो ये स्नैक इतने बेहतरीन लगते हैं कि इसको आप अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। वो बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत शौक़ के साथ इसको खाएंगे और आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो इस स्नैक को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मैदा लेंगे। तो मैदा यहाँ पे मैंने 2 कप लिया है और आपको जितना आपको बनाना है उतना आप मैदा ले। तो मैदे को छान लेना है पहले ताकि इसमें जो कचरा वगैरह हो वो बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर आधा टीस्पून ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को इस तरह से हम रब करके डालेंगे। जब इस तरह से हम थोड़ा सा रगड़ के डालते हैं तो एक बेहतरीन फ्लेवर निकलता है जब ये दाने टूटते हैं। तो साथ ही यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से आधा चम्मच नमक डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसमें बस थोड़ा सा हल्का सा टच देना होता है। अब जितनी भी ड्राई चीज़ें हैं उनको हम मिक्स करेंगे इस तरह से। अच्छा, जीरे की जगह आप चाहे तो अजवाइन भी क्रश करके डाल सकते हैं। अब मैंने 3 चम्मच भरकर देसी घी ऐड किया है। चाहे तो आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरह से। अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छा, देसी घी मिक्स करने से ये होता है या फिर ऑयल मिक्स करने से ये होता है कि जो हमारे स्नैक बनेंगे वो बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं। एकदम जो बेकरी में चीज़ें बनती है ना उसी तरह से ये भी करारे बनेंगे। और इस तरह से हम इसका एक क्रम बना के देख लेंगे, हाथों में मुट्ठी से करके देख लेंगे। अगर इस तरह से हो रहा है तो ये परफेक्ट है, हमें और घी की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं हो रहा है तो हमें थोड़ा सा और घी डालना पड़ेगा। बस ध्यान रहे बहुत ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेकर हम इसका एक डो तैयार करेंगे। और डो भी बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि हमें यहाँ पर हम समोसे नहीं बना रहे, उसका थोड़ा सा डो हार्ड होता है, टाइट होता है थोड़ा सा। बस यहाँ पर आपको बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार करनी है और इस तरह से हल्का हल्का पंच देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक इसको गूंदना नहीं होता, बस थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके बाद ये तैयार हो जाता है। पर हम इसको रेस्ट देंगे, रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है जिससे इसमें एक थोड़ी सी फ्लावट आएगी और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, 10 मिनट के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। अब एक स्लरी बना लेते हैं जो हम स्नैक बनाएंगे उसके ऊपर इसको हम लगाएंगे। तो 2 चम्मच मैदे के साथ पानी थोड़ा सा मिक्स किया है और इस तरह से हम एक घोल तैयार कर लेंगे। और ये जो हम लिक्विड तैयार करें, मैदे का स्लरी तैयार करें, वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा पतली। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। 10 मिनट बाद अपना आटा भी चेक कर लेंगे। अब आटे की सिचुएशन ये है, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से हम इसका एक पेड़ा उठाएंगे और इसको एक पार्ट उठा के इसका पेड़ा बनाएंगे। और जो दूसरा पार्ट है हमारा उसको हम कवर कर देंगे, यानी एक पार्ट हम बेल लेंगे और दूसरे पार्ट को हम कवर कर देंगे ताकि ऊपर की जो सरफेस है वो ड्राई ना हो। अब इसको हम हल्का हल्का हाथों से पहले प्रेस करेंगे और इस तरह से जैसे हम नॉर्मली रोटी बनाते हैं ना, तो इस तरह से पहले हाथों से बढ़ाएंगे। हमें यहाँ पर किसी मैदे का इस्तेमाल नहीं करना और ना ही हमें ऑयल का इस्तेमाल करना है। बहुत आसानी के साथ ये बेल जाएगी। और इस तरह से हम हाथों को, जब हाथों से हमने बड़ा कर लिया है उसके बाद हम रोलिंग पिन की मदद से इसको बड़ा करेंगे। और ध्यान रहे यहाँ पर जो हम रोटी तैयार कर रहे हैं मैदे की, वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं हो, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। और अगर ये मोटी होगी तो ये इतने करारे और खस्ता नहीं बनेंगे। बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो, अगर बहुत ज़्यादा पतली होगी तो जल जाएंगे फ़ौरन डालते के साथ ही और उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। अब एक यहाँ पर मेरे पास ढक्कन है, तो अगर आपके पास जो कुकी कटर होता है वो हो तो आप उसे एक शेप दे दें। अब उसके बाद जो स्लरी बनाई थी ब्रश की हेल्प से या फिर आप जिससे भी आप कर सके उससे आप इसको थोड़ा थोड़ा स्लरी बीच में लगाते जाए। इस तरह से एक लाइन सी बन जाएगी। बस हमें बीच बीच में लगाना है। सारे ही मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं। अब 4 या 5 पीस का हम एक फ्लावर बनाएंगे इस तरह से। तो एक एक करके हम इस तरह से रखते जाएंगे। आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक, ठीक उसी साइड में हमें करना है। और इस तरह से ये 5 पीस का तैयार हो गया।
और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो BBQ स्टिक होती है उसकी हेल्प से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ दोनों साइड से। बहुत ज़्यादा भी हेल्प नहीं करना क्योंकि ये आधे आधे हो जाएंगे फिर डिवाइड हो जाएंगे। और बस इस तरह से माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारा फ्लावर तैयार है। अब इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने का तरीका ये है कि आपको हल्की आंच पर फ्राई करना है या फिर मीडियम कर ले आप, पर हाई नहीं करनी क्योंकि हाई करने से इसकी जो एक लेयर से है वो नहीं खुलेगी और हाई फ्लेम पर इसकी सारी लेयर्स खुलेगी और अच्छे से ये अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने 4 या 5 पीस को हम एक साथ फ्राई कर रहे हैं। और ध्यान रहे ये जो हमने रोटी बेली थी वो मोटी ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो। तो हल्की आंच पर फ्राई करते हुए मुझे लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है और जब ये इतने क्रिस्पी और बहुत अच्छे कलर में आ जाए बस बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारा स्नैक तैयार हो चुका है। तो इसका टेस्ट बिल्कुल बाखिर कहानी जैसा है और इन स्नैक को बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। पर इसको आप गरम गरम स्टोर नहीं कीजिएगा, पहले ठंडा होने का हम वेट करेंगे और उसके बाद ही हम इसको एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करेंगे। आई होप रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, मुझे बहुत हौसला मिलता है। और साथ ही इसी तरह की मैं मज़ेदार रेसिपी अपलोड करती रहती हूँ। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।